सो हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। कल की वीडियो में सूचना सहायक के लिए मैंने सारे एफिडेविट बताए थे। उसमें एक नाम था अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये एफिडेविट तो नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्म है जो आपका ऑनलाइन आपको देना होगा। इसे भरना ऑफलाइन होता है, ठीक है। फिजिकल भर के इस पे गजिस्ट्रेड ऑफिसर के साइन होते हैं। अब इसको भरना कैसे है, इसमें दिक्कत आती है, ध्यान रखना। तो वो बता रहा हूँ। किसी किसी ने तो देखो, क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे रखता हूँ हालांकि इस चीज़ों का, कि आपको कास्ट वाला, फॉरवर्ड वाला, हैंड रिटन वाला, जाति आय किसको चाहिए किसको नहीं, इन सब के वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। पर मुद्दा ये है कि डिस्क्रिप्शन वालों को कोई देखना नहीं चाहता। क्यों भाई? भर्ती आपकी, काम आपका। अगर 10-15 मिनट अगर यूट्यूब को दे दोगे अच्छे से, तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए और आपको इधर उधर झकना मारनी पड़े। अब क्या करते हो, ग्रुप में आते हो, फिर वहां वही सवाल पूछते हो जिन सवालों के ऊपर वीडियो बनी हुई है। तो वीडियो देखा करो। एक तो मेरा देखो, सवालों के जवाब देना ग्रुप में और एक वीडियो में समझाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। वीडियो में आपको क्लियरिटी मिलती है कि कैसे क्या बताया गया, कैसे क्या भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे कौन सा स्टेप किसके बाद होगा, ये चीजें समझ आ जाती है। वहां मैं कहता हूँ एफिडेविट लगेगा। अब मैसेज करोगे आप मुझे या ग्रुप में करोगे तो मैं वहां कह देता हूँ एफिडेविट लगेगा। अब कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, फॉर्मेट क्या है, कैसे भरना है, ये चीजें है ना, ये चीजें सिर्फ वीडियो में मिलेंगी। तो उन वीडियो की देखो, इतनी इतनी वीडियो दोबारा डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अभी डीवी चल रहे हैं। तो वो वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर किसी को आय में, मूल निवास में, करेक्टर सर्टिफिकेट में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, नीचे वीडियो दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। हालांकि वो वीडियो दूसरी भर्ती के लिए मिलेंगे, जैसे कोई CHO एनएम के लिए होगा या जूनियर अकाउंटेंट के लिए होगा। पर आपको भर्ती से कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो देखना, उसमें जो बताए गए हैं, जो फॉर्म कैसे भरने हैं, आप उस पर ध्यान देना। फॉर्म वही है, चीज़ वही है, सेम चीज़ है ऑनलाइन की अब की बार सभी भर्तियों में। बस भर्ती का नाम चेंज होगा खाली, और कुछ नहीं। तो वो वीडियोस देख लेना, काम आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म की वीडियो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो, पहले तो एक है ना, सब्सक्राइब कर लिया करो। काम की बात है आपके, ठीक है, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी रेगुलर। बाकी मेरे काम की तो है ही, सीधी सीधी बात है भाई। सब ऐसे ही हैं, सब अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। मैं भी ऐसा ही हुई, ठीक है, कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है यार। ठीक है, एक चैनल चलाते हैं कि शिक्षक के लिए यही बड़ी बात होती है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़े, स्टूडेंट का प्यार रहे। बस यही चाहिए, सब्सक्राइब कर देना, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, क्या है कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप था जो आपने अभी देखा, उसमें सारे एफिडेविट वगैरह पड़े हैं, भरे हुए मिल जाएंगे, खाली भी मिल जाएंगे, सारे पड़े हैं, ठीक है। तो वो देख लेना, और कल की तारीख में मैंने डाले थे, ओके। तो यहाँ पे आपको वो एफिडेविट मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे सारे। और दो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नर्सिंग के लिए और एक नॉन नर्सिंग के लिए, ठीक है। नॉन वाला आपको ज्वाइन करना है और नर्सिंग वाला आपको ज्वाइन नहीं करना है। ये नर्सिंग का आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके सवाल जवाब, ओके। आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है उसमें ऐड है। अब वीडियो को शेयर कर दिया करो जिसको वीडियो की नीड हो, बाकी को शेयर मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फॉर्म स्टार्ट करते हैं। अब पहला ही पहला देखो, ये पुलिस वेरिफिकेशन नाम आता है ना यहाँ पे, कि ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला है, ये रहा, ठीक है। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि ये रोज टाइम लगता है, ऐसा नहीं, दिमाग मत लगाया करो इतना ज्यादा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म अभी भरना है और ऑनलाइन चढ़ेगा, ये चीज पहले बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट है फोटो। अब फोटो कौन सी लगेगी, ठीक है। तो फोटो देखो, अगर आपके पास, मैं यही कहूंगा, आवेदन वाली है तो बढ़िया है। अब कुछ लोग ये पढ़ेंगे लेटेस्ट फोटो। अब वही बात है, इतना दिमाग मत लगाया करो जितना मतलब लिखा है सही है, लेकिन एक बार जो अपनी विज्ञप्ति होती है उसे उठाकर देख लेते तो अच्छा रहता। तो फोटो आपको वही यूज करनी है जो आपके आवेदन में है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास तो आवेदन वाली है ही नहीं, न्यू क्यों नहीं कर सकते? तो हाँ जी, आलोक राज जी ने ट्वीट किया था एक दिन कि आप न्यू फोटो भी डाल सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा, अगर आपके पास पुरानी है तो बढ़िया है, जो आवेदन के समय दी थी। नहीं है तो लेटेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आती है 2 नंबर पॉइंट, अपना नाम।
नाम, सरनेम, रोल नंबर सबको पता है, मेरिट नंबर किसी को नहीं पता, तो इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, बात खत्म। अब किसी का परमानेंट कुछ एड्रेस है वो डाल देना, किसी का होम एड्रेस, किसी किसी के तो ये दोनों सेम होते हैं, कोई कहीं बाहर रह रहा है तो वही वो अपना अपने हिसाब से भर लेना। ओके, दोनों एड्रेस डालने हैं। 3 नंबर पॉइंट तक तो आसान सी चीजें हैं, हर कोई भर लेगा। अब मेन स्टार्ट होती है कहानी। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, यदि आप पिछले 5 सालों से कहीं रह रहे हैं बाहर, तो मतलब पिछले 5 सालों में रह रहे हैं, 5 सालों से नहीं, 5 सालों में अगर रह रहे हैं, कहीं रहे हैं, जैसे आपने कहीं रह के पढ़ाई की है 1-2 साल, तो आप मान लीजिए कब रहे और कब तक रहे, और उसका एड्रेस। जैसे मैं 2017 से 2018 में रहा, और उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये चीजें आएंगी आपको यहाँ पे, 4 एड्रेस आप भर सकते हैं, 4 लाइनें मिलेंगी। अब आती है बात फादर डिटेल्स। ओके, फादर की डिटेल्स देनी है, नाम आपको देना है, पोस्टल एड्रेस आपको देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, प्रोफेशन आपका जैसे कुछ भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और किसी के पापा किसान है तो आप यहाँ पे फार्मर लिखेंगे, और अगर मजदूरी करते हैं तो लेबर वगैरह आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीजें। बाकी इफ इन सर्विस गिव, यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्होंने कहाँ काम किया उसका ऑफिशियल एड्रेस देना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पापा एक्सपायर हैं, तो मैं क्या लिखूं। अब जो प्रोफेशन है उसके आगे आप एक्सपायर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, आप सीधा सीधा उनकी डिटेल्स भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब आता है कि नेशनैलिटी आपकी, इसके सामने आपको ऐसे टिक करने हैं। अब देख लेना वाइफ हस्बैंड वाला, फादर मदर तो लगभग हैं, इनके तो टिक करने ही करने हैं सबको, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला देख लेना, किसी की वाइफ है तो वाइफ के सामने, किसी का हस्बैंड है तो हस्बैंड के सामने टिक कर देना। अगर किसी की ये भी नहीं है, वाइफ हस्बैंड कुछ भी नहीं है, तो भाई इन दोनों पे माँ बाप पे टिक रखना, सीधी बात है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। आगे आता है कि प्लेस ऑफ बर्थ देना है आपका, अगर आपके हस्बैंड कहाँ के रहने वाले हैं, यदि आप लड़की हैं तो, मतलब विवाहित महिला भर रही है तो हस्बैंड का देना है, और अगर विवाहित लड़के भर रहे हैं तो अपनी वाइफ का यहाँ पे एड्रेस वगैरह देना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कौन सा था। 7 नंबर पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सिंपल सी बात है, सबको पता है, जन्म दिनांक लिखनी है। अब एडवर्ड विज्ञप्ति के अनुसार जो आपकी एज हुई है वो लिखनी है यहाँ से। फिर आता है 10वीं तक की एज, सी नंबर ऑप्शन में 10वीं तक की एज लिखनी है। फिर आता है 8 नंबर पॉइंट, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका जन्म स्थान वगैरह लिखना है यहाँ तक। ठीक है, और स्टेट योर रिलीजन, ठीक है, रिलीजन अपना हिंदू आएगा। बाकी आगे आता है बी, क्या आप SC ST से हैं, यदि हैं तो यस करेंगे वरना नो रखेंगे। आगे आता है 10 नंबर पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेज, जहाँ पर आपने 15 साल के बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब कैसे आएंगी वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है, 15 साल की एज में या तो आपने 10वीं कर ली होगी या 15 के बाद की होगी, मेन है 10वीं। लगभग कैंडिडेट का यहीं आके अटकता है। अब देखो इसका कैसे डिसाइड करें। अब कुछ लोग बोले मैंने 15 साल की एज में एडमिशन ले लिया था लेकिन हुई नहीं थी, कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी तो हो ही गई थी, रिजल्ट नहीं आया था, मैं 15 का हो गया। अब ये चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है, मैं बताता हूँ कैसे ध्यान देना है इस चीज़ को। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है 2015 को 31 दिसंबर को, मान लिया, जस्ट माना है, रिजल्ट आता है 10वीं का, ये 10th का रिजल्ट है। अब अगर आप इस डेट तक 15 साल के हो रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप 30 को हो गए, 30 दिसंबर को आप 15 साल के हो गए, तो ये आपकी 10वीं इसके अंदर नहीं आएगी। 15 के बाद, सॉरी, इसके अंदर आएगी, पहले हो गए तो। 15 के बाद ये आपकी एक दिन बाद है तो भी 15 के बाद गिनी जाएगी। और यदि आपका 31 दिसंबर के बाद जन्मदिन आ रहा है, मान लीजिए 2016 में आ रहा है, तो ये आपकी इसके अंदर नहीं गिनी जाएगी 15 साल के अंदर। मतलब ये है कि उसका 10वीं की मार्कशीट का रिजल्ट उठा के देख लेना, रिजल्ट आपकी अगर जन्म दिनांक के बाद का है तो वो मानी जाएगी, अगर
15 साल तक कह रहा हूँ मैं, 15 साल तक ऐसा, 15 साल तक अगर आपकी एज वहां तक हो रही है तो ये तो आ जाएगा, अगर नहीं हो रही तो ये 10वीं नहीं आएगी। अब लिखना कैसे इस चीज को, तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है उस स्कूल का जहाँ से आपने 10th किया है। अब दो कंडीशन है मैंने पहले बता दी, किसी ने 10th कर ली होगी, किसी ने नहीं करी। जिसने नहीं करी वहाँ उसका यहाँ पे, जिसने 12 तक करी है उसका स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। डेट ऑफ एंटरिंग जैसे आपने 2017 में एंटर किया, 2018 में आपने क्वालिफाई कर लिया, लिविंग कर ली। एग्जामिनेशन आपने कौन सा दिया, या तो आपने 10वीं दिया होगा या 12वीं दिया होगा। तो ये चीज़ है, जिसने 10 दिया है वो 10 कर देना। बाकी 10 किसी का ही पाता है लगभग, तो 12वीं पाता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 11वीं दर्शानी है, दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो, इसमें बॉक्स है। जिसकी डिग्री 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स में जिनकी डिग्री हो रही है पूरी, खाली बॉक्स बच रहा है, तो भाई दर्शा सकते हो 11वीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे एड्रेस में आपने BA MA वगैरह किया है तो वो दर्शा देना। फिर आपने कोई M.Tech वगैरह कुछ भी जो भी किया है, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंप्यूटर वगैरह, हाँ बिल्कुल, अगर आपने 15 साल की एज बाद में कंप्यूटर किया है तो वो भी यहाँ पे दर्शाना है। ओके, अब बात आती है आगे, 11 नंबर पॉइंट है। मैंने 10 नंबर पॉइंट था जो मैंने बता दिया, 11 नंबर पॉइंट है यहाँ पे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका जो आपको टाइम पीरियड वगैरह है, आपने कब से कब काम किया था, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसका एड्रेस, कब से कब किया था, और आपकी पोस्ट क्या थी, वर्क क्या था, ये चीज़ें देनी है। ये 12 नंबर आपको कुछ नहीं करना, खाली रखना है। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अभी टू रिस्पॉन्सिबल आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका भाई बहन नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं, चाचा ताऊ में है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे लिख देना। बाकी ये जो दो यहाँ पे लिखोगे वही ऑनलाइन में दो मांगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहाँ भी दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन मांगेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो इसके जस्ट बाद 10:15 बजे आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है 8:15 बजे पब्लिश हो, और वो 10:15 बजे होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 10:15 बजे सारी वीडियो मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है पूरा का पूरा सिनेरियो है। 35 से 40 मिनट की वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा का पूरा बताया गया है एक एक पॉइंट। तो वहाँ पे 2% मैंने बोले हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म जो आप फिजिकल भरेंगे उसमें जो 2 नाम आएंगे वही 2 नाम उसमें आएंगे। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये क्लियर फाइटी है आपकी। तो यहाँ पे क्लियर में आपको डेट देनी है, प्लेस देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट जब आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट। बाकी आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने आवेदन में किए थे। बाकी आगे आता है ये गेजेटेड ऑफिसर वाला सिस्टम है। यहाँ पे क्या होगा अब देखते हैं। आपका नाम वगैरह आ जाएगा, और आपका पिताजी वाइफ जो भी आपका नाम देना चाहे उनका नाम आ जाएगा। फॉर द लास्ट एज ब्रिथ करना है आपको, एज बर्थ, ठीक है, या कुछ भी आप ईयर्स कह सकते हैं, जैसे लास्ट 10 ईयर, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें। ये वैसे गजटेड अधिकारी लिख देगा कि गजटेड अधिकारी कितने सालों से आपको जानता है, यही चीज़ है यार, 10 सालों से या जन्म से, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे गजटेड अधिकारी, जहाँ से गजटेड अधिकारी साइन करना है वो प्लेस आएगा, जिस दिन गजटेड अधिकारी स्टाम्प लगा रहा है वो डेट आएगी, और यहाँ पे वो डेट आएगी जब आप फॉर्म भर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। सिग्नेचर गजटेड अधिकारी के यहाँ पे आएंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर उसकी स्टाम्प आ जाएगी। ओके, स्टाम्प माने मतलब मुहर, ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये नॉर्मल सी बात थी, पर ये नॉर्मल सी बात बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप गलत भर देते हैं। और जिसका थोड़ा बहुत गलत भरा गया है तो भाई दोबारा भर लेना, 10 रुपए का प्रिंट निकल जाता है यार, कुछ लगता नहीं है, बस गलत मत कर देना। कैपिटल लेटर में ये चीज़ भरनी है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। कैपिटल लेटर में पूरा का पूरा भरा जाएगा इंग्लिश की। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने, अब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे वीडियोज जो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना।